Hey guys, Assalamu alaikum. This is Fazan Siddiqui and today I'm going to share with you my detailed interview experience with a German company. If you are new to this channel, do not forget to hit the subscribe button below, and if you haven't watched my previous video yet, here is the link. Check it out. In this video, I'm going to share my complete interview experience plus आप लोग 2025 में कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एंड ऑल्सो आप लोगों के हाथ में कितना बच जाएगा आफ्टर ऑल द टैक्स डिडक्शंस एंड ऑल दोज थिंग्स। तो मुझे बहुत से लोगों के लिंक्डइन पे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप आपका प्लीज़ इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मेरे टोटल 7 राउंड हुए थे इंटरव्यू के, जिसमें से सबसे पहला राउंड जो था वो था ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 1 घंटा दिया हुआ था मुझे। 1 घंटे में तीनों क्वेश्चंस पास होने चाहिए। हर एक क्वेश्चन के टेस्ट केसेस थे 7। तो मिनिमम क्राइटेरिया सक्सेस रेशियो का ये है कि आपका 80% जो है पूरा टेस्ट केसेस का कवर हो जाना चाहिए। पहले जो 2 क्वेश्चन थे वो थे अबाउट मैथमेटिकल लॉजिक, जिसको मैंने 25 मिनट्स में सॉल्व कर दिया था। पहले 2 क्वेश्चंस 25 मिनट्स, लास्ट के 35 मिनट्स मैंने डेडिकेट किया था मेरे थर्ड प्रॉब्लम डेफिनेशन को। एंड द प्रॉब्लम डेफिनेशन वाज यू हैव टू परफॉर्म अ स्ट्रिंग सर्च ऑपरेशन ऑन अ फ़ोन बुक कॉन्टैक्ट। जो भी यूज़र स्ट्रिंग डालेगा उसके जितने भी अपीयरेंसेस, जितने भी यूजर्स उस फ़ोन बुक में हैं, उनको हमको अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड ऑर्डर में दिखाना है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वॉज पास एंड दिस राउंड वॉज क्लियर। ये इंटरव्यू के राउंड से दे गॉट टू नो दैट दिस कैंडिडेट कैन बी कंसिडर्ड फॉर फर्दर इंटरव्यूज। अब हुआ मेरा सेकेंड राउंड वॉज अबाउट HR इंट्रोडक्शन राउंड। यहाँ पर HR ने मुझसे मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में सवाल किए थे। विच टेक्नोलॉजीज आई हैव यूज्ड, विच फ्रेमवर्क्स आई एम फेमिलियर विथ, विच डेटाबेसेस आई हैव यूज्ड। उन्होंने पता है सबसे इंपॉर्टेंट मुझे क्या पूछा? मेरी एक्सपेक्टेड सैलरी। तो यहाँ पर मुझे सेकेंड राउंड में ही मेरी एक्सपेक्टेड सैलरी पूछ ली गई थी। यहाँ पर मुझसे गलती हो गई। मैंने एक्चुअली वो एवरेज सैलरी बता दिया था। तो टिप, आप लोग ये गलती मत करना। आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी है उसको पिच कर दो। मैं ये बात आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जो गलती मैंने किया वो आपसे नहीं होनी चाहिए। ऑल दो मैंने जब सैलरी नेगोशिएट करने का टाइम आया था, मैंने मेरा लेवल वहाँ पर लेकर आ गया सैलरी का। यहाँ पर आप आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी से थोड़ा सा ज़्यादा बता दो, बिकॉज देखो वहाँ पर HR तो आपको जज करने ही बैठा है। वो लोग आपको उतना ही देंगे जितना उनको आपकी कैलिबर दिखता है, बट स्टिल ये मेरी टिप है कि आप लोग एक्सपेक्टेड से थोड़ा सा ज़्यादा बताना। अब बढ़ते हैं थर्ड राउंड की तरफ, विच वॉज द हायरिंग मैनेजर राउंड। यहाँ पर मेरे मैनेजर ने मुझसे बहुत सारे डेटाबेस के, बैकएंड के और फ्रंट एंड के क्वेश्चंस पूछा, और रियल लाइफ प्रॉब्लम के भी 2 क्वेश्चंस मुझसे पूछा था दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। फर्स्ट इज़ कि यू हैव टू डिज़ाइन अ वेबसाइट फॉर द पीपल हु आर लिविंग इन अ वेरी रिमोट एरिया जहाँ पर नेटवर्क इज़ वेरी वीक। सो विच टूल्स यू आर गोइंग टू यूज़, क्या फ्रेमवर्क यूज़ करोगे, क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करोगे फ्रंट एंड में, जिससे वेबसाइट बहुत ही फास्ट रहे, रिस्पॉन्सिव रहे और प्रॉम्प्ट रहे। सेकेंड क्वेश्चन वॉज प्रोडक्शन में एक डेटाबेस है, उसमें एक टेबल है। उस टेबल में आप लोगों को एक न्यू कॉलम ऐड करना है, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि यू ऐड दिस कॉलम विद 0 डाउन टाइम। ये 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। आई वॉज आस्क्ड 15 क्वेश्चंस, जिसमें से मैंने 12 क्वेश्चंस के तो आंसर दे दिया था। 3 क्वेश्चंस के आंसर ऐसे थे जो मैंने दिया नहीं, लेकिन आई वुड लाइक टू शेयर हियर द वे आई एड्रेस देम। जब मुझसे क्वेश्चन पूछे गए, मैंने बोला कि करंटली आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, और करंटली आई डो नॉट नो अबाउट दिस, बट आई वुड बी हैप्पी टू नो अबाउट इट। यहाँ पर मेरा जो सक्सेस रेशियो था इस इंटरव्यू का, हायरिंग मैनेजर राउंड का, वो अभी भी हाई था। 100% क्वेश्चंस में से 85% आंसर्स तो मैंने ऑलरेडी दे दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेरा ये राउंड क्लियर। अब बढ़ते हैं हम लोग चौथे राउंड की तरफ, विच वॉज अबाउट टेक्निकल इंटरव्यू। येस, यहाँ पर आ जाती है टेक्निकल बातें। तो यहाँ पर मेरा एक सीनियर बैकएंड इंजीनियर ने इंटरव्यू लिया था, और मुझे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें कुछ बैकएंड के क्वेश्चंस थे, कुछ डेटाबेस के क्वेश्चंस थे, जहाँ पर जॉइंस, क्वेरीज, इन सब के बारे में बात हुई थी। एंड जो मेरा पहला राउंड था जो कि ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट था, तो स्टार्टिंग के 20 मिनट हम लोग उसी के ऊपर डिस्कशंस कर रहे थे, जहाँ पर मुझे ये टास्क दिया गया था कि कैन यू मेक इट मोर एफिशिएंट, कैन यू ऑप्टिमाइज दैट। तो वहाँ पर जितना भी ऑप्टिमाइज़ हो सकता था मैंने बताया, मैंने किया। उसके बाद में मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए रिगार्डिंग स्प्रिंग बूट, रिगार्डिंग स्प्रिंग, जावा, और मुझे डिज़ाइन पैटर्न्स पूछे गए थे जावा के, और सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न जो है मुझे उसके ऊपर थोड़ा सा खींच के क्वेश्चंस पूछे गए थे कि इसमें एक इंस्टेंस कैसे बनाते हैं, अगर आपको इसमें कोई डेटा पास करना है कैसे करते हैं। उसके बाद में मुझे ओपन API स्वैगर के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे स्वैगर को देखकर हम जावा में स्वैगर API के थ्रू हम मॉडल कैसे डिराइव कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस होने के बाद में जो डेटाबेस के मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो एक सिचुएशन दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डर एंड कस्टमर टेबल है। अब उसमें आप लोग को ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ऐसे सारे कस्टमर निकालिए जिन्होंने ऑर्डर 50,000 के ऊपर किए हो, या फिर ऐसे ही बहुत से अलग अलग सिचुएशंस देते हैं आप लोगों को जॉइंस एंड ऑल लगा के
क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है। तो ये राउंड मेरा 1 घंटे चला था। यहाँ पर भी मैंने 1-2 क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिया था, बट अगेन 1-2 के नहीं दिया ना, 80% तो अभी भी मेरा रेशियो हाई था एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पास हो गया। अब आ गया था मेरा अगला डेंजर राउंड विच वॉज लाइव कोडिंग टेस्ट। ये राउंड मेरा 45 मिनट्स का था, जहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम डेफिनेशन था, सिर्फ एक प्रॉब्लम डेफिनेशन, लेकिन वो था डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के ऊपर। मुझे 3D मैट्रिक्स का प्रॉब्लम डेफिनेशन आया था, जिसमें से स्टार्टिंग के 10 मिनट मुझे प्रॉब्लम डेफिनेशन समझने और रिकन्फर्मेशन के लिए लग गए थे। टिप, आप लोगों को भी जब ऐसा लाइव कोडिंग राउंड आता है तो प्लीज़ मेक श्योर कि जो प्रॉब्लम डेफिनेशन है सबसे पहले आप उसको बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि यहाँ पर गलती यही हो जाती है कि कोई स्मॉल सी कोई छोटी सी चीज़ होती है जो हमसे मिस आउट हो जाती है, और हम जब उसका सल्यूशन डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं, सल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर पंगे हो जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने सुडो कोड डिज़ाइन किया, और जो भी मेरे दिमाग में चल रहा था ना, मैंने वो सारी चीज़ें इंटरव्यूअर के सामने रखा टू मेक श्योर कि अगर मैं 45 मिनट्स में प्रॉब्लम का सल्यूशन लिख नहीं पाया पूरी तरह से, स्टिल मेरी जो लॉजिक थी मैंने वो कन्वे कर दिया हूँ एटलीस्ट इंटरव्यूअर को। तो ये बहुत ज़रूरी टिप है, आप लोग भी ध्यान रखिए कि लाइव कोडिंग टेस्ट में आप लोग के दिमाग में जो भी सोल्यूशन चल रहा है ना, वो प्लीज़ आप लोग टेबल पे रख दो इंटरव्यूअर के सामने। 45 मिनट्स में मेरा ये पूरा सोल्यूशन लिखकर नहीं हुआ था, लेकिन एटलीस्ट उसने मेरा अप्रोच, मेरी एनालिटिकल थिंकिंग और मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच, ये तीनों उसने देख चुका था, और उसको भी इत्मीनान था और मुझे भी इत्मीनान था, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये टेस्ट भी पास हो गया। अब चलते हैं मेरे नेक्स्ट राउंड की तरफ विच वॉज डिज़ाइन सिस्टम आर्किटेक्ट राउंड। तो यहाँ पर मेरा ये जो राउंड था वो एक सीनियर आर्किटेक्ट ने लिया था, और ये राउंड मेरा 45 मिनट्स के लिए चला था। इस राउंड में मुझे बताया गया था कि एक लॉजिस्टिक्स का सिनेरियो दे दिया हुआ था, जहाँ पर कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, तो वो ऑर्डर स्टोरेज एरिया में से पिक करके पैक करके उसको ट्रक में लोड करवाना है। इस पूरा सिनेरियो का मुझे सिस्टम डिज़ाइन करना था। तो यहाँ पर मुझे कंपोनेंट डिज़ाइन करने थे, सर्विसेज डिज़ाइन करनी थी, APIs, माइक्रो सर्विसेज, उनके बीच का कम्युनिकेशन, इवेंट बसेस, मैसेजिंग क्यू, ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे डिज़ाइन करनी थी। यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने किया था वो ये था कि मुझे ये पता था कि मैं परफेक्टली एक सिस्टम डिज़ाइन तो 45 मिनट्स में कोई नहीं कर पाएगा, राइट, लेकिन इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप लोग जो सोच रहे हो वो आप बताते जाओ। इस राउंड में एक वाइट बोर्ड शेयर हो जाता है, ठीक है, इंटरव्यूअर और इंटरव्यूवी के बीच में। इस वाइट बोर्ड पे आप लोगों को डिज़ाइन करके बताना पड़ता है कंपोनेंट्स, उनके बीच के कनेक्शंस, उनके बीच में क्या डेटा ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पे द इंटरव्यूअर वाज वेरी इम्प्रेस्ड विथ मी, बिकॉज उनके जो भी क्वेश्चंस आ रहे थे ना, मैं उस पर कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई आंसर दे ही रहा था। उससे ये पता चलता है कि आपका माइंड एक्चुअली फ्रीज नहीं हो गया है, आप पॉज नहीं हो गए हो, आप सोच रहे हो एटलीस्ट। अब आ गया है मेरा 7th राउंड विच इज़ द लास्ट राउंड ऑफ एन इंटरव्यू, और ये राउंड था बिहेवियरल राउंड, या फिर इसको बोल सकते हैं कल्चरल फिट राउंड। इस राउंड में एक सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर ने मुझसे बहुत सारे मेरे बिहेवियर के ऊपर क्वेश्चंस पूछे थे कि मैं टीम में कितना अच्छे से फिट होता हूँ, मैं मेरी कंपनी के लिए एक फ़िट कैंडिडेट हूँ या नहीं हूँ, इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, मेरे एटिकेट्स, मेरा एटीट्यूड। यहाँ पर मुझसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर तुम्हारा टीममेट कुछ गलत कर रहा है, तो तुम क्या एक्शन लोगे, तुम तुम्हारे मैनेजर को क्या कम्युनिकेट करोगे, या फिर तुम्हारा टीममेट जो है वो बहुत एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में है, हाउ विल यू अप्रोच देम। फिर मुझसे ऐसा भी पूछा गया था कि तुमने तुम्हारे पास्ट कंपनीज़ में कोई तो एक सबसे बड़ी गलती किए रहोगे, मुझे वो बताओ। और है ना, वहाँ पर बहुत हंसी मजाक का माहौल होता है, तो मतलब दे ऑल्सो मेक श्योर कि वो इंटरव्यूई को कंफर्टेबल कर दें, और उनके कंफर्टेबलनेस से वो लोग कोशिश करते हैं कि सारे आंसर्स भी एक्सट्रैक्ट करें ओरिजिनल, आई मीन रियल लाइफ में जो आप लोगों के साथ प्रॉब्लम हुई है ना, वो लोग आपका एक्चुअली में एटीट्यूड देखते हैं, आप लोग रियल लाइफ में कैसे हो। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेरा ये राउंड क्लियर हो गया था। ये राउंड कुछ मेरा आधे घंटे चला था। मोस्टली आप लोग बोल सकते हो ये बातचीत वाला ही राउंड होता है, टीम फिट जो होती है ना, ये वो राउंड था। अब आ गया था मेरा फाइनल राउंड जो कि था HR इंटरव्यू, जहाँ पर मुझे ये बताया गया कि यू आर सिलेक्टेड। और यहाँ पर मैंने नेगोशिएट किया था मेरी एक्सपेक्टेड सैलरी के लिए, मैंने नेगोशिएट किया था कि मेरे अकोमोडेशन के लिए और रीलोकेशन के लिए कितना ये लोग मुझे पैकेज दे रहे हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये तो हो गया कि मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था। अब मैं सीधा डायरेक्टली आप लोगों से शेयर करता हूँ कि 2025 में आप लोग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो देखो यार, जिनका एक्सपीरियंस 0 से लेकर 2 इयर्स तक का है, जो जूनियर डेवलपर के लिए होते हैं, तो वो लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैलरी अराउंड 48,000 से लेकर 60,000 यूरोज़ तक का। जिनका एक्सपीरियंस 2 से 5 साल के बीच में है और जो मिड लेवल डेवलपर्स में आते हैं,
वो लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैलरी फ्रॉम 60,000 टिल 80,000 और 85,000 मैक्स। और जो लोगों का एक्सपीरियंस मोर देन 5 ईयर्स है और उनके पास डिज़ायर्ड स्किल्स है, बहुत आउटस्टैंडिंग है मतलब अपने स्किल्स में, वो लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैलरी फ्रॉम 85,000 टिल 1 लाख प्लस। और एक बात, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत सिटीज़ के बारे में बताऊँ, मैंने अभी जो आप लोगों को सैलरी रेंज बताया हूँ, ये बर्लिन, हैम्बुर्ग, ये सब में यही सैलरी रेंज चलती है। हाँ, अगर आप लोग म्यूनिक की तरफ जाते हो तो वहाँ पर थोड़ा 10 से 20% ज़्यादा हर एक बैंडविड्थ में आप लोग थोड़ा एक्सटेंड कर लो, वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा है। ये तो हो गई आप लोग 2025 में कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आप लोग इन हैंड कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड व्हाट मैटर्स इज़ हाउ मच आर यू टेकिंग होम अलॉन्ग विथ यू। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर आप लोग नेट इनकम कितनी ले पाते हो आउट ऑफ द टोटल ग्रॉस इनकम। तो मान के चलते हैं कि अगर कोई इंसान 60,000 यूरोज़ कमाता है, ठीक है, हर महीने उस 60,000 यूरोज़ में से आपका कट जाता है हेल्थ इंश्योरेंस, लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस, पेंशन, सोशल सिक्योरिटी और आपका टैक्स कट जाता है। अगर आप लोग सिंगल यहाँ पर रहते हो ना, तो आप लोग आते हो टैक्स क्लास 1 में, जहाँ पर आपका 35 से 45% टैक्स कट जाता है। बताओ, इतना ज़्यादा टैक्स कट जाता है। तो इतना सब काटने के बाद में आप लोगों के हाथ में पर मंथ कितना बच जाता है बताएं? 3,000 यूरोज़। यानी साल का जो आप लोग नेट कमाते हो वो 36,000 यूरोज़ है। तो आप लोग समझो डिफरेंस कितना है। ग्रॉस आप लोग कमा रहे हो 60,000 यूरोज़ और नेट आप लोग कमा रहे हो 36,000 यूरोज़। तो लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं कि अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं और यहाँ पर आगे फैमिली प्लानिंग देखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप लोगों की टैक्स क्लास चेंज होती है, वैसे वैसे अकॉर्डिंग टू द टैक्स क्लास आप लोगों का जो सैलरी का पार्ट है वो बढ़ जाता है। तो अगर आप लोग को इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हम लोग कमेंट डाउन करके बताइए। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन विच आर द टैक्स क्लासेस इन जर्मनी एंड हाउ द सैलरी इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द टैक्स क्लास। तो यार, ये था मेरा कंप्लीट इंटरव्यू एक्सपीरियंस। सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया हूँ। मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया हूँ कि सैलरी आप लोग कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हो 2025 में। अगर आप लोग को कोई भी डाउट या कोई भी चीज़ आप लोग को और जाननी है तो कमेंट करके बताइए। लिंक्डइन पे मुझे वैसे बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग देम इंडिविजुअली आई प्रेफर कि आप लोगों को कमेंट में आंसर कर सकता हूँ। तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। जिनको जर्मनी आना है जल्दी से जल्दी जॉब के लिए, वो लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। तब तक का टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मैं मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी।